उनको पता है कि बिगाड़ देगा मामा। हाँ, तो मान लीजिए आगे रह के अगर कुछ कह भी दे कि मैं करूं क्या, कि हम कर लेंगे, आप रहने दो, सही है कि नहीं? उनको डबल करना पड़ेगा, क्या मतलब है। किसी भी माध्यम के अंदर, मोनिका पीछे बैठो, पीछे वाली टेबल पे पीछे बैठो, आराम से बैठ जाओ। काय के लिए हंसी चल रही है, इधर देखो, अब डिस्टरबेंस नहीं। मान लीजिए कोई भी एक अपने पास कंटेनर है, पात्र है, उस कंटेनर में एक सिक्का गिर गया है, ठीक है, ये अपवर्तन की घटना है। तो वो सिक्का हम जब ऊपर से देखते हैं तो वो सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है अभी निकाल के ले आएंगे, और जब उसको निकाल के लेके आते हैं तब उसकी वास्तविक गहराई का पता पड़ता है। तो आभासी गहराई मतलब ऐसा आभास होता है कि वो ऊपर है, पर एक्चुअल में होता नहीं है। वो घटना को अपन यहाँ पर डेरिवेशन के माध्यम से कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें देखें आप, हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक ऐसा पात्र है, कंटेनर है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस कंटेनर में आपने पानी भर दिया है, ठीक है, इसके अंदर पानी है। अब यहाँ एक कोई भी रुपए का सिक्का है, मान ले जाए ये रुपए का सिक्का गिर गया है, ठीक है ना। इस पात्र की वास्तविक गहराई मान ले जाए एच है। अब पात्र का कोई भी नाम दे सकते हैं, इसके अंदर जल भरा हुआ है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कब बनता है ये बताओ। जब दो प्रकाश किरणें मिलती है। कौन सी प्रकाश किरणें? या तो परावर्तित या अपवर्तित, तब जाके किसी भी बिंब का प्रतिबिंब बनता है। बिंब मतलब वस्तु और प्रतिबिंब मतलब उसकी फोटो कॉपी हो गई है। एक प्रकाश किरण तो बिल्कुल सीधी जा रही है, तो बिना विचलन के सीधी निकल गई है, कारण कि अभिलंबवत आपतित होने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के अपवर्तित होती है। फिर से देखें, लंबवत आपतित होने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के अपवर्तित होती है। अपवर्तन तो होता है पर बिना विचलन के, ठीक है ना। एक प्रकाश किरण आपने इस तरीके से आपतित करवा दी है, यह लौट कर नहीं आएगी, चली गई है। एक प्रकाश किरण आप यहां से तिरछी आपतित करवा दी है। अब देखो, प्रकाश किरण तो 360 डिग्री पर कहीं भी जाएगी, पर हम कौन सी ले रहे हैं जो हमारे काम की है, सिर्फ स्केल ही तो है। देखिए, एक प्रकाश किरण यहां पर हमने तिरछी आपतित करवा दी है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हम तो इधर प्रकाश किरण नहीं ले जाएं, कहीं दूसरी जगह ले जाएं, तो दूसरी जगह ले ही जाओ, ठीक है। पर प्रकाश किरणें कहीं भी जा सकती है। यहां पर गई है ये, अब यहां पर इसमें माध्यम बदलने के कारण अपवर्तन होगा कि नहीं। यहां पर देखो, डैश डैश इसका ओरिजिनल पाथ है, परंतु अपने मार्ग से विचलित होगी, तो यहां से अभिलंब से दूर हटेगी, ये ध्यान दो आप। ये इसका विचलित पाथ हो गया है। देखना, इधर इधर की साइड जा रही है। अब इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं आप। प्रकाश किरण किधर गई है पता होना चाहिए। ये हमारे पास प्रकाश किरण, मान लिया जाए यहां पर, ये जो जहां पर वस्तु है ये P बिंदु है, और इसको O नाम दे दो। यहां पर P डैश बाद में देंगे। इसका जो अभिलंब है
वो अभिलंब देखो, यहाँ पर आपतन कोण पर लंबवत आपती जो है ये अभिलंब हो गया, तो अभिलंब से दूर हटेगी। दो अपवर्तित किरणों के द्वारा प्रतिबिंब तैयार होता है, तो एक प्रकाश किरण तो इधर गई है, एक प्रकाश किरण इधर की साइड गई है, तो मिली कहाँ ये? प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो काल्पनिक तरीके से बनाएंगे। तो ये जो प्रकाश किरण इधर की साइड गई है, मैं नाम दे देता हूं, ये पी क्यू, इसको आर नाम दे दो, ये ओ हो गया, जेड वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, ये नाम हो गया है। तो इस क्यू आर अपवर्तित किरण को पीछे की साइड बढ़ाया तो यहां पर आके मिली। अब जो प्रकाश किरण गई थी उसे भी काल्पनिक तरीके से ही पीछे बढ़ाया है, पर उसी लाइन पे, इसलिए काल्पनिक लाइन अपने को दिख नहीं रही है। तो दोनों जहां पर जाकर मिलेगी वहां इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब उठाव दिखाई देगा। फिर से देखें, यह हमारे पास एक पात्र है और इस पात्र में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। इस जल के पात्र में, इस पानी के पात्र में कोई रुपए का सिक्का या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट गिर गया है, तो उसकी जो पेंदी होती है, उसका जो बॉटम होता है, वो थोड़ा सा इमर्स्ड दिखाई देता है, उभरा हुआ। तो ये जो पी स्थान पर रुपए का सिक्का है, वो पी पर ना दिखकर कहां दिखेगा अब? तो पी डैश पर प्रतिबिंब कैसे बना? डायग्राम बनाते समय ये ध्यान होना चाहिए कि एक इधर गई, एक इधर गई, दोनों तो वास्तविक तरीके से तो मिली नहीं है। तो ये क्यू आर अपवर्तित किरण को आप बैक साइड में काल्पनिक तरीके से मिला रहे हो, और ये जो पीओ वाली जो लाइन ऊपर गई थी, इसको काल्पनिक तरीके से पीछे बढ़ाया आपने। सपोज इस तरीके से आप पीछे लेकर आ जाओ, तो दोनों प्रकाश किरण जहां पर मिलेगी वहां इस वस्तु का या रुपए के सिक्के का आभासी प्रतिबिंब पी डैश पर दिखाई देगा। अब देखें, अब ऊपर से देख रहे हैं तो ये पी तो एच गहराई पर है। अब मान लो कि ये पी डैश जो है कितनी गहराई पर है? मान लो कि एच डैश, कुछ भी नाम दे सकते हैं, किताबों में ऐसा है इसलिए हमने भी ऐसा दिया, एच डैश। अब ध्यान दें, यहां पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण की बात कर लेते हैं। इस यूनिट नंबर 6 में डायग्राम सब कुछ है, मतलब डायग्राम जो है, इसके जो रे डायग्राम, जिसे किरण आरेख बोले, वो अपने को सही तरीके से बनाते याद होना चाहिए, और उसे सीखने के लिए ज़्यादा कोई मगजमारी नहीं करना है। स्केल यूनिट नंबर 6 का साथी। देखो अब आपतन कोण की सत्यता आप जानते हैं, आपतित किरण पी क्यू, सही है क्या? और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को आप क्या कहते हो? आपतन कोण। ये हो गया, तो इसको नॉमिनेट कर देते हैं अपन, यहां पर ये हो गया आपतन कोण। कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब अपवर्तन कोण देख लो, अपवर्तित किरण क्यू आर है, अपवर्तित किरण मतलब जहां से माध्यम बदल रहा है, तो क्यू आर है, तो ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कौन सा हो गया? अपवर्तन कोण। करेक्ट है क्या? अब देखें, ये यहां पर आई है, यहां पर भी आई लिखूं क्या? कैसे? कारण क्या रहेगा? क्यों लिख दें? अरे सही है कि नहीं? तो ये ओ पी लाइन, ध्यान देना आप, ये ओ है, ये पी है, और ये क्यू, इसको कोई नाम दे दो जेड, ठीक है? तो ये इतनी सी लाइन क्यू जेड। अब इसको अगर ऐसे बढ़ाएं आप, तो दोनों समांतर है कि नहीं? और इसको पी क्यू वाली लाइन क्रॉस कर रही है इस तरीके से, तो ये वाला आई है, तो ये वाला भी तो आई एकांतर से, ठीक है, एकांतर से बराबर होगा, ये आई हो गया। अब ये आर है, तो यहां पर भी आर होगा क्या? अरे संगत कोण, एक ही लाइन पर बने संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है? तो ये वाला जो आपके पास आर हो गया। डायग्राम में प्रकाश किरण जल से वायु में जा रही है, तो स्नेल नियम जो लगा रहे हो आप, वो देखो, ध्यान दो, म्यू बराबर, म्यू जो है वो वाटर टू एयर, करेक्ट है? ये हो जाएगा अपने पास साइन आई के अपॉन में साइन आर, यही लगता है, ये हो गया। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से कैसे?
उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है, इसके हिसाब से करेंगे अपन। जल से वायु में जा रही है, यह जल वायु। उत्क्रमणीयता क्या कहता है कि वायु से जल लेकिन एक के बटे में, सही है। तब ये वाला यहां अप्लाई करूंगा मैं, ये हो जाएगा, देखना, एक के अपॉन में आएगा कि नहीं, म्यू एयर टू वाटर हो गया क्या, साइन आई क्या बटे में आया, साइन आर, नंबर 1 हो गया, समझो हो गया। देखो साइन आई, ध्यान देना, साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण रखते हैं कि नहीं, पी ओ क्यू दिख रहा है क्या समकोण त्रिभुज, अरे इसे सीधा कर लो, पी क्यू, पी ओ क्यू ट्राइंगल पी ओ क्यू, और ध्यान देना आप पी डैश ओ क्यू, एक और छोटा बन रहा है उसमें, पी डैश ओ क्यू में इधर देखो साइन आई जो है वो लंब बटे कर्ण होगा, तो पी ओ क्यू में बात कर रहा हूं मैं, लंब यानी कि ऊपर वाला कोण के सामने वाला ओ क्यू है, तो ये हो गया ओ क्यू, कर्ण कौन सा हो जाएगा भैया, पी क्यू, सही है, पी क्यू, और साइन आर अप्लाई करो, तो साइन आर के लिए क्या हो जाएगा, लंब यानी किसके सामने वाला ओ क्यू, कर्ण मतलब पी डैश क्यू, तो ओ क्यू, कर्ण कौन सा हो गया, पी डैश क्यू, ये दोनों समीकरण एक में अप्लाई कर रहे हैं आप, तो समीकरण 1 में अप्लाई करोगे आप, क्या मिलने वाला है अपने को, ध्यान देना, 1 के अपॉन में हो गया ये एयर टू वाटर, सही है, साइन आई की जगह ये लिखूं क्या, ओ क्यू अपॉन में पी क्यू, ध्यान देना इसके बटे में लिखाएगा ये वाला, तो ये वाली चीज ऊपर आएगी कि नहीं, तो पी डैश क्यू के अपॉन में कौन है, ओ क्यू, ठीक है क्या, ओ क्यू कैंसिल हो गया है। अब मैं यहाँ 2 परिवर्तन कर रहा हूं, वो ध्यान देना चाहिए आपको, यहाँ लिख ही देता हूं वैसे ही, ध्यान दो, 1 के बटे में ये म्यू ऐसा का ऐसा है, एयर टू वाटर यहीं पर है, बचा क्या है, पी डैश क्यू के बटे में कौन है, पी क्यू, सही है क्या। अब इसे यह करके मैं उल्टा करूंगा इसे, देखो ये म्यू है एयर टू वाटर, पलट दिया और क्या, तो पी क्यू बटे पी डैश क्यू हो जाएगा, पी क्यू के बटे में पी डैश क्यू, सही है क्या, उल्टा कर दिया। अब यहां एक और परिवर्तन है, ठीक है ना। अब यहां पर एक और चीज कि ये जो इतना बड़ा आपने पात्र लिया था घटना के लिए, कोई कंटेनर था, कोई वस्तु थी मतलब जिसमें पानी भर सकते हैं, अब वो बहुत छोटा भी हो सकता है, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करी थी वैसा, तो अगर बहुत छोटा पात्र हो जाए, बहुत छोटा बर्तन हो जाए, तो ये O वाला बिंदु बिल्कुल Q के पास में आ जाएगा, या फिर Q वाला बिंदु बिल्कुल O के पास में आ जाएगा, सही है कि नहीं। अब मैं कैसा पात्र ले लेता हूं, ध्यान दो, ऐसा पात्र है मेरे पास, ठीक है, अरे हो भी तो सकता है, तो उसके लिए Q और O दोनों सिंपल मतलब पास में आ जाएंगे, या इसके लिए देखो, यदि अगर छोटा है तो ध्यान देना आप, ये जो मेजरमेंट कर रहे हैं, नाप रहे हैं ना आप, Q से P, ये यहीं से नाप सकते हैं, अगर इसके पास में आ जाएगा तो, क्या समझे, नहीं समझे, ये पॉइंट धीरे धीरे खिसकता खिसकता कहां पर आ गया, बिल्कुल पास में, तो ये Q से P नाप रहे हो मान ले जाए, तो फिर O से ही नाप लो नहीं, तो यहां मैं लिखूंगा कुछ लाइनें कि चूंकि ये जो पी क्यू है ना, पी क्यू यानी कि क्यू पी
ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? हाँ, पीओ या ओपी करेक्ट है। दूसरा देखो, ये पी डैश क्यू जो है ये भी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा? ओपी डैश। ओपी डैश ये वाली चीज हमें एग्जाम तक याद रहना चाहिए, नहीं तो यहीं पर गड़बड़ होती है इस क्वेश्चन में। जहाँ एच डैश आना चाहिए वहाँ एच आ जाता है। फिर हो गया। अब मैं ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये म्यू बराबर, अब आपने अप्लाई कर दिया है तो अपवर्तनांक आप हटा सकते हैं। तो पी क्यू के स्थान पर आप पी ओ लिख सकते हैं, और ये इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? पी डैश ओ या फिर ओ पी डैश। परंतु चित्र से ध्यान दो, म्यू है, एयर टू वाटर ने लिखा है, मीडियम हो गया। देखो पीओ कितना है? एच है, लिख दिया, और ये एच डैश है, करेक्ट है क्या? ये वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध हो गया है। अब यहां पर आभासी उठाव कितना दिख रहा है वो चीज निकालने के लिए क्या करेंगे अपन? हाँ, घर वाले काम नहीं बताते मेरे को, उनको पता है कि बिगाड़ देगा मामा। हाँ, तो मान लीजिए आगे रह के अगर कुछ कह भी दे कि मैं करूं क्या, कि हम कर लेंगे, आप रहने दो, सही है कि उनको डबल करना पड़ेगा, क्या मतलब है? तो छोटे मोटे काम तो फिर भी करने पड़ते हैं। यहाँ देखें, नहीं हम अच्छा काम करते हैं, वो बात अलग है, घर वाले भरोसा नहीं करते मेरे पर। देखो यहाँ पे हमारे पास आभासी उठाव, देखो यहां से यहां दिख रही है ये, तो नीचे से कितना उठी हुई दिखाई दे रही है ये वाली चीज, यहां इतना ऊपर उठी दिखाई दे रही है, तो इसको डी मान लो, मान लीजिए ये वाला इतना। तो इसे कैसे निकालेंगे? ध्यान देना आप, इस पूरे एच में से ये एच डैश घटा देंगे तो डी आ रहा है कि नहीं? नीले कलर की लाइन में से हरे कलर को घटाओ, लाल कलर आता है, सही है कि नहीं? हाँ, तो इसके लिए देखो यहाँ पे क्या आभासी उठाव बोलते हैं इसको, आभासी उठाव। तो स्मॉल डी बराबर एच माइनस में एच डैश होगा कि नहीं? बहुत ही सिंपल, ये डी बराबर में एच यहां पर, और एच डैश के स्थान पर एच के बटे में म्यू लिख दिया मैंने। इस फार्मूले से बताता हूं कैसे, कि एच डैश को वहां लेकर चले जाओ तो म्यू यहां आता है कि नहीं? तो ये एच अपॉन में म्यू, ठीक है क्या? फिर यहां पर डी बराबर, ध्यान दो, एच को बाहर निकाल लिया, तो ये 1 माइनस 1 के बटे में म्यू, दैट्स इट, आभासी उठाव।